ये डाकखाना 1936 में बना था। तब मॉडल टाउन सोसाइटी शायद 1920 में बनी थी। इसके बाद अंग्रेज ब्रिटिश रूल में उस दौर में 1936 में ये डाकखाना हमारे वजूद में आया। यानी मॉडल टाउन पोस्ट ऑफिस के बाद इससे अगला जो पोस्ट ऑफिस था वो कसूर था। इसके दरमियान में कोई और डाकखाना नहीं था। तो यही डाकखाना था जो मतलब लोगों में खतूत और राब्ते का मौसर तरीन जरिया था। ऐसे एड्रेस पे लिखें जहाँ पे कोई भी और राब्ते का जरिया नहीं है, कोई और अदालती काम करेगा, वहाँ पे महकमा डाक का पोस्टमैन है वो डाक लेटर पहुँचाता है। दुनिया का बुलंद तरीन महाज़ जंग हो, सियाचिन ग्लेशियर हो, वहाँ पे महकमा डाक आज भी वही खदमत अंजाम दे रहा है। हमारे पहले एजेंसी वर्क बहुत हुआ करते थे। वक्त के साथ साथ एजेंसी वर्क खत्म हो गया। जैसे दुनिया भर में सेविंग का काम है, जो सेविंग वर्क है वो महकमा डाक कर रहा है। इसके अलावा पीटी का काम था, मोटर व्हीकल का काम था, असल लाइसेंस का काम था। इस तरह और दीर्घ बहुत अमूर थे जो डाकखाना से अंजाम दिया करता था। लेकिन आस्ता वक्त के साथ साथ वो ख़त्म होते गए। तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह भी महकमा डाक फिर भी शानदार खिदमत से अंजाम दे रहा है। जब से ये बिल्डिंग बनी है ब्रिटिश रूल से, तो वही सेम वैसी बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। अभी जैसे ये मौसम गर्मा है, लेकिन आप महसूस करें इसमें गर्मी नहीं महसूस हो रही। यानी कि इसमें आपको गर्मियों में गर्मी का एहसास नहीं होगा और सर्दियों में सर्दी का एहसास नहीं होगा। जी फर्नीचर तो बात का है, अलबत्ता जो दरवाजे खिड़कियाँ बाकी सारा रोशनदान है। और ये तब की अंग्रेज दौर की 1936 की बनी है। जहाँ तक वो स्टैम्प्स का तलक है सर, ये मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए मुख्तलिफ इस्तेमाल होती हैं। आम रूटीन में तो सर जी तकरीबन 7 से 8 स्टैम्पें होती हैं जी। जब बैग बंद करते हैं वो सील स्टैम्प होती है। इस तरह डिलीवरी की स्टैम्प हुई, रजिस्ट्री के लिए अलग स्टैम्प होती है, पार्सल की स्टैम्प होती है। इस मुख्तलिफ ऑर्डनरी में जो आम डाक उसकी अलग स्टैम्प होती है। 1936 की और अभी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब स्टाफ भी बहुत था, अभी तो बहुत फ़र्क है। अभी हमारे पास 5 पोस्टमैन है, तब तो बहुत पोस्टमैन बहुत ज़्यादा हुआ करता है। तो वक्त का तकाजा तो यही है कि हमें वक्त की रफ्तार के साथ हम आहंग होना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए। जैसे कोई कस्टमर आता है तो हम सबसे पहले उस लेटर का वेट करते हैं, फिर उसके वेट के मुताबिक टिकट चिस्पा करके फ़ौरन डिफेस करते हैं। सबसे सस्ता तरीन, तेज़ तरीन, बाइतमाद और खूबसूरत निज़ाम महकमा डाक है। कम तरीन रेट है, कोई इसमें पैसे नहीं है। आप कराची भेज लें, दुनिया कोयटा, लोरालाई, बलोचिस्तान, लसबेला, यानी कि दुनिया सियाचिन ग्लेशियर तक, जहाँ तक दूर से दूर तक भेजें, एक जैसा रेट है जी। बस 30 रुपए में एक आम लेटर जो जा रहा है सर जी, 30 रुपए में। डाकखाना बुनियादी तौर पर सर एक फलाही अदारा है, क्योंकि हमारा मोटो भी है खिदमत, दयानत और अमानत। पोस्टमैन का आज भी यूनिफॉर्म में, गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो सर, डाक का निज़ाम सर नहीं रुकता। डाक को हमने हर कीमत पे तकसीम करना होता है और हर कीमत पे हमने मंजिल मकसूदा पहुँचानी होती है। यानी कि बुकिंग वाला शोबा है, इसे कहते हैं एक्सपोर्ट सेक्शन। यहाँ से हम डाक होती है बैगों में बंद करते हैं। इसके अलावा हमारा एक सेक्शन है इम्पोर्ट, वो हमारे बैक साइड पे जब पोस्टमैन बैठते हैं, पोस्टमैन जो डाक आ रही होती है बाहर से, उसे इम्पोर्ट सेक्शन कहते हैं। उसमें रजिस्ट्री, पार्सल, ई चलान, एक्साइज है, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस हैं, अर्जेंट मेल सर्विस होती है हमारी, मुख्तलिफ जो है रजिस्टर्ड लेटर हैं, पार्सल्स हैं। तो वो हमने वहाँ पे जो जब डाक गार्ड लेके आती है, डाक गार्ड लेके आने के बाद हम उसको बैगों में से निकाल के उसको छापते हैं, डिफेस करते हैं, मोहरे लगाते हैं। इसके बाद बीट वाइज शार्टिंग करते हैं डाक की। तो फिर तमाम पोस्टमैन फिर अपने अपने हल्कों में उसको तकसीम के लिए लेके। इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई चेक सिस्टम हमारा चेक एंड बैलेंस सिस्टम है।